अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर इकरा तैमूर विद अनदर वीडियो अबाउट अ टॉपिक विच इज़ कॉल्ड प्रीलैक्टियल। प्रीलैक्टियल का मतलब क्या होता है, हम सबको पता होता है ये बात कि जब पैदाइश होती है बच्चे की और सब जो कंसर्न होता है पूरे ख़ानदान का और पूरी फैमिली का, वो होता है कि बच्चे को गुट्ठी कौन देगा। और जो है वो जिसकी अहमियत ज़्यादा होगी वो ही बच्चे को गुट्ठी देगा, ये अमूमन एक कंसिडर किया जाता है। तो गुट्ठी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्री-लैक्टियल, यानी कि जो बच्चे की नॉर्मल एक फ़ीड है उसको स्टार्ट करने से पहले जो आप थोड़ा सा कोई फ़ीड या कोई मीठी चीज़ उसके मुंह को लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुट्ठी। अब इसका जो है वो हमारे यहाँ इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है, सोशली भी और रिलीजियसली भी। ठीक है, रिलीजियसली ये है कि इस चीज़ को सुन्नत कंसीडर किया जाता है कि बच्चे के मुंह को शहद लगाना पैदाइश के बाद एक सुन्नत अमल है। और दूसरा एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि इस बात के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो लड़ाइयाँ दरपेश हो जाती हैं फैमिलीज़ के अंदर कि कौन बच्चे को गुत्थी देगा। और अमूमन जिसने भी गुत्थी दी होगी उसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक बहुत बच्चे के जो है वो करीबी रिश्तेदार है। और अगर दादी देगी, नानी देगी, दादा देगा, या जो है वो नाना देंगे, या कुछ होता है कि वालिदैन को तो हम खुद ही दें, तो ये एक बड़ी एक अहमियत का हामिल मरहला होता है ये उस टाइम का। अब इसमें डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आया ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो गुट्ठी के अलावा बच्चों को शुरू में पैदाइश के बाद जो कुछ एक रुझान है कि बच्चों को अर्क की शक्ल में चीज़ें दी जाती हैं कि ये अर्क जो है वो इसके मैदे के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। तो अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जो शहद वगैरह हम देते हैं, जो हमारे यहाँ एक है रिवाज देने का, दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, उसमें क्या है कि जब बच्चे के मुंह को आप शहद लगा देते हैं उसके बाद बच्चे के लिए जो है वो फ़ीड लेना थोड़ा सा एक डिलेड प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक शुगरी प्रोडक्ट जो है वो उसके ज़बान को लगा दी होती है, उसके बाद जो है वो बच्चे ने जो एक नॉर्मल फ़ीड पैदाइश के 2 से 3 घंटे के बाद लेना है वो उसको 4 से 5 घंटे के बाद ले रहा होता है, जो कि हमारे लिए कंसर्न की बात बन जाती है कि आया ये किसी और की वजह से तो फ़ीड की रिलक्टेंस नहीं हो रही, या सकिंग कम हो रही है, या इसी वजह से। ठीक है, तो उसमें जो है वो जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया था, वो हम ये करते होते थे कि ठीक है आपने गुत्थी देनी है, ओके, जिस भी पर्सन ने देनी है उसको हम कहते हैं कि वो पहला जो बेबी को फीड है वो वाला बंदा दे दे। ठीक है, तो आपका जो एक ज़हनी तौर पे है कि अच्छा गुत्थी वाला एक सेगमेंट भी पूरा हो जाएगा पैदाइश के बाद। ठीक है, और जो है वो बच्चे को उसके साथ कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो ये अमूमन क्वेश्चन करते हैं कि शुरू के 4 से 5 महीने के अंदर जब बच्चा एक्सक्लूसिवली अभी सिर्फ फीड मिल्क के ऊपर होता है, चाहे वो फार्मूला है, चाहे वो बॉटल फीड है, या वो मदर फीड है, तो उसमें एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि हम बच्चे को पानी दे सकते हैं, हम सादा पानी दे दें, हम अर्के नौ नहाल जो बचपन में आपने भी सुने होंगे अपने टाइम के ऊपर, या अभी भी कुछ लोग जो है वो बड़ा जो है वाफर मकदार के हिसाब से बच्चों को दे रहे होते हैं। अर्के ये इसके लिए, इसके मैदे के लिए, इसके पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए है बिग नो। ठीक है, शुरू में 5 से 6 महीने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को दूध ही देना है, और कोशिश करें कि अगर ब्रेस्ट फीड है तो बहुत ही बेहतरीन है। इन केस अगर ब्रेस्ट फीड आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं तो यू कैन ऐड अ टॉप फीड। अब उसमें जैसे वो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि टॉप फीड में जो है वो आपने अगर खुला दूध देना है तो किस एज में देना है और किस तरीके से देना है, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में से जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो और आपने पानी, बच्चे को अलहदा से पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपने जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं दैट इज़ इनफ फॉर हिम और हर। ठीक है, आपने 5 महीने के बाद जो उसकी वीनिंग स्टार्ट करनी है वही स्टार्ट करनी है, और उसी में जो है वो आप पानी की शक्ल में उसको निमकोल या पानी सादा जो भी आप दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अर्क जो भी चौरके और हींग पाउडर, लिटरली आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये जो आप न्यूनेट्स को दे रहे होते हैं
وہ ان کی کن کن کمپلیکیشنس کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ہیو وٹنس پیشنٹس, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بچوں کے معدے چھلنی ہوئے ہوتے ہیں, سوراخ ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ہسٹری ڈگ کرتے ہیں تو ان کو پری لیکٹیل کی صورت میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی عرق یا کوئی نہ کوئی ہینگ کا پاؤڈر یا کچھ اس طرح کی چیز ان کو جو آؤٹ آف دا ورلڈ, جو آؤٹ آف دا وے, جو آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی, وہ اس کو دی گئی ہوتی ہے, اسپیشلی پیریفرل ایریاز کے اندر. لازمی یہ چیز بہت زیادہ کامنلی آبزرو کی جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ بچوں کو دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے بہت لائک اٹس اے ریکویسٹ کہ اسٹاپ پلینگ وتھ یور کڈز لائف. ٹھیک ہے, آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے. پھر بھی اب اتنے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے. تو پلیز اپنے ارد گرد والے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اپنے بڑوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بچے کی جو بھی گروتھ ہونی ہے وہ آپ نے اس کو جو دودھ کی شکل میں دینا ہے, فیڈ ہو, اسی سے اس کی گروتھ ہونی ہے. اس کے علاوہ جو ہم ایک روٹین میں وائٹامن ڈی ڈراپس دیتے ہیں, وائٹامن اے ڈراپس دیتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, کیونکہ اب سن لائٹ ایکسپوئر تو ہے نہیں ہے, اور بریسٹ فیڈ کے اندر وائٹامن ڈی ہوتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے وائٹامن ڈی ڈراپس بچوں کو روٹین میں دینے ہوتے ہیں انٹل 5 to 6 months, جب تک اس کی ویننگ اسٹارٹ نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو یہ جتنی بھی شکلیں ہیں اس طرح کی چیزوں کی, جتنی بھی فارمز میں مارکیٹس میں آتے ہیں, یہ آپ کے لیے, بچے کے لیے بالکل بھی صحت مند نہیں ہیں. ان سے آپ اوائڈ کریں. پھر اسی طرح ایک کانسیپٹ کے شروع کے 4-5 مہینوں میں ہم جو ہے وہ الائچی والا دودھ دے دیں بچے کو, چائے پلا دیں, تو ان چیزوں کو بھی اوائڈ کریں پلیز. دا اونلی نیوٹریشن یور چائلڈ نیڈز انٹل 5 to 6 months آف ایج از ملک. ٹھیک ہے, ایکسکلوسیولی مدر فیڈ کریں تو بہت ہی بہترین ہے. نہیں کرتے ہیں تو پلیز جو ہے وہ کوئی اچھا فارمولا فیڈ جو بچہ ٹالریٹ کر رہا ہو, جس کے ساتھ اس کو وامٹنگ نہ ہو رہا ہو, لوز ٹولس نہ ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, کانسٹیپیشن نہ ہو رہی ہو, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو رہی ہوں, تو وہ آپ اس کو لازمی کنٹینیو کریں. سو پلیز جو ہے میسیج آپ نے سنا ہے تو اپنے ارد گرد میں بھی اس کو اسپریڈ کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ وتھ یور کولیگز اینڈ فرینڈس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.